केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को पानीपत के ओरल इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे लाइनों के ऊपर बनने वाले ओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया। इस परियोजना से पानीपत जिंद रेलवे लाइन और अंबाला मुख्य रेलवे लाइन के ऊपर से शहर की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र खासकर असंध और इसराना के गांव को शहर से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस ओवर ब्रिज का नाम अटल पुल रखा गया है और हाईवे पर अटल बिहारी वाजपेयी की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मनोहर लाल ने कहा कि परियोजना ट्रैफिक जाम कम करेगी और औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना की। अरावली खनन मामले में कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट मीटर की महत्व बताते हुए कहा कि इससे बिजली खपत में पारदर्शिता और अनावश्यक खर्च कम होगा। स्पेस के लिए जितने काम हमारे देश के वैज्ञानिक कर रहे हैं उसमें एक से एक आगे और ये माइलस्टोन तय कर रहे हैं और इन माइलस्टोन को तय करते हुए आपने देखा कि गगनयान हमने उड़ाया और वो चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर यानी दुनिया का पहला चंद्रयान गगनयान वहाँ पर स्थापित हुआ है, जो वहाँ से तरह तरह के संदेश जो हर प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, वहाँ से चित्र आ रहे हैं। अब ये नया जो इसरो का प्रोग्राम हुआ है इसके भी वैज्ञानिक लाभ हैं वो देश को भी होंगे और देश के बाहर, क्योंकि ऐसी जो स्पेस की चीज़ें होती हैं वो दुनिया को सबको लाभ मिलता है। हम उसमें लीड कर रहे हैं और आज बहुत देशों से आगे हम इस विषय में बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि इसके अंदर 2-3 देशों का ही कंपटीशन है, भारत और सबसे आगे बढ़ चुका है। सर आज जो एक इस पुल का जो ओवरब्रिज बन रहा है जिसमें पानीपत से जींद की लाइन और जो अंबाला की रेलवे लाइन है उन दोनों के ऊपर से ओवरब्रिज जो बनेगा, इससे में बहुत बड़ी आबादी पानीपत की उसको लाभ मिलेगा और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र खास करके असंध एरिया, इसराना एरिया, वहाँ के गाँव की सीधी अप्रोच 2 साइड से हो जाएगी, पुराना असंध रोड भी और ये नया जो रोड बनेगा इससे लाभ होगा। और इस पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में अटल पुल रखा गया है और यहाँ जैसे ही हाईवे के ऊपर ये पुल उतरेगा वहाँ कॉर्नर के ऊपर जगह जो रखी पड़ी हुई है उस जगह पर अटल जी का एक स्टैचू ये भी बड़ा लगाया जाएगा और पानीपत का पहला स्टैचू होगा। नए साल के अवसर पर अरावली को लेकर क्या कहना सर? देखिए ये कन्फ्यूजन कांग्रेस मचा रही है जानबूझ के। जब उनके पास विषय कोई नहीं होता उस समय नए नए इश्यू निकाल के ले आते हैं, क्योंकि बहुत समय से अरावली के बारे में जो नियम पहले बने हुए थे उनकी पालना कुछ लोग नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से लोग गए कि उसकी परिभाषा बना करके बताया जाए दोबारा से लोगों को, ताकि उसका पालन हो। उन्होंने ये कह दिया कि 100 मीटर से जो ऊंची पहाड़ियाँ अरावली की उसके 100 मीटर नज़दीक तक भी कोई नहीं आएगा। छोटी पहाड़ियों में यदि स्टेट चाहे तो वहाँ खनन करने के लिए परमिशन दे सकती है, क्योंकि खनन भी विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर सरकार परमिशन नहीं देगी तो फिर इलीगल खनन बहुत बढ़ता है। आज भी बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर राजस्थान में इलीगल खनन हो रहा है। ये वास्तव में तो राजस्थान के ऊपर चेकिंग ज़्यादा है, हरियाणा में तो वैसे भी गुरुग्राम और फरीदाबाद की जो पहाड़ियाँ उसके ऊपर खनन पहले से भी बंद है, आगे भी बंद रहेगा। वो तो क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ गया है, वहाँ कोई खनन नहीं होने वाला। इसलिए केवल राजस्थान की बड़ी पहाड़ियों पर खनन ना हो इसलिए रोका गया है। ये नहीं होता तो और ज़्यादा खनन होता, नुकसान ज़्यादा होता, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने स्वयं भी 2006 में इसी प्रकार की नियमावली बनाई थी। उसी नियमावली को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा दोहराया है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इतने साल के बाद ये दोबारा से विषय आया है, उनको लगता है कि लोग भूल जाते हैं, इसलिए ऐसे विषय को किसी न किसी लोगों को भ्रमित करके और उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि जब जवाब दिया जाएगा तो पीछे भागेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में SIR के ऊपर और जो वोटर का एक दोबारा से शुद्धिकरण किया जा रहा है उसमें जो वोटर ऐसे हैं बाहर से विदेशी लोग घुसपैठ करके आए हुए हैं, उनको नाम काटे जा रहे हैं। इसका जैसे ही उन्होंने शोर मचाया, जवाब दिया गया तो भाग गए। यही प्रस्ताव हरियाणा असेंबली में भी जब लेके आई सरकार उस समय फिर भाग खड़े हुए। तो इस नाते से वो किसी भी समस्या को उठाते हैं उसका ठीक जवाब वो सुनते नहीं है। कांग्रेस की आदत है, उसमें हम स्मार्ट मीटर एक बड़ी उलझन बना हुआ है। विभाग के द्वारा मीटर की रीडिंग स्मार्ट मीटर चेंज करने की प्लानिंग हो रही है। वही स्मार्ट मीटर उलझन नहीं है, क्योंकि सीधा मेरे विभाग से जुड़ा हुआ विषय है। स्मार्ट मीटर हमारे हर उपभोक्ता को एक डिसिप्लिन लेके आता है कि उसको किस प्रकार के अप्लायंसेज यूज़ करने चाहिए, कितनी बिजली खर्च करनी चाहिए, खर्च की है तो उसका बिल कितना आया है। अभी स्मार्ट मीटर और कुछ ऐसे भी हमने तय किया, सरकारी खास करके स्मार्ट मीटर्स को प्रीपेड किया है, ताकि प्रीपेड करने से हर किसी को अपने बिल का, जैसे हमारा टेलीफोन है,
टेलीफोन पर हम कॉल करते हैं, प्रीपेड होता है, पता लग जाता है कितनी कॉल की है। जैसे इसके रेट कम हो गए, वैसे ही स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये जो अनाप शनाप फालतू खर्च होते हैं वो कम होंगे, तो बिजली का रेट भी कम होगा, प्लानिंग भी सब ठीक कर सकेंगे। इसलिए जो बहकाते हैं लोग कि हाँ बदलने के बाद कोई बिल ज़्यादा आएगा, इस मामले में हमने कंज्यूमर को ये भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि बिल ज़्यादा है तो पैरेलल मीटर दूसरा भी लगवा सकते हैं। और पैरेलल मीटर दूसरा लगवाने के बाद अगर उनको तसल्ली होती है 3-6 महीने के बाद कि कोई अंतर नहीं है, तो फिर उसमें से एक मीटर स्मार्ट मीटर रख सकते हैं, दूसरा हटवा सकते हैं। सर, मनरेगा को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहा है सर। वहाँ से करनाल तक 10-15 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पत्र भर दिया गया। सर, मनरेगा को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार का पुतला फूंक रहा है जी। कुछ करें, जनता को लाभ होगा तो जनता सोचेगी कि जहाँ ये 100 दिन का समय मजदूरी देते थे, हमने उसको 125 दिन किया है। और ख़ास करके किसानों की भी एक शिकायत रहती थी कि आप उनको जब काम के दिन होते हैं किसान के, उस समय आप मनरेगा खोल देते हैं तो वो हमारे लिए मजदूरी पर नहीं आते। तो वो 60 दिन का पीरियड हर स्टेट को कहा है कि उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उस 60 दिन में मनरेगा में काम ना करके और मजदूर जो है किसानों के लिए काम करें। आखिर फसल के समय किसानों को बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता उनकी पूरी होगी। शेष बचे 305 दिनों में से 125 दिन मजदूरी जो है वो उनको गारंटी मिलेगी, उनको पूरा पैसा मिलेगा। इसलिए ये भी, चूँकि पहले उनकी स्कीम में कम लाभ मिलता था, अब ज़्यादा लाभ के लिए स्कीम बनाई गई है। उनको लगता है कि ऐसा ना कि हमारे प्रचार के माध्यम से कि हमने वो शुरू किया, ये नया प्रचार करके इनके खाते में ना चला जाए, कि वो राजनीतिक इशू है, इसलिए उसका